गरीब माँ की 4 बेटियां। सुमन की 2 बेटियां पहले से थी और इस बार वो फिर से पेट से थी। घर में हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। माँ, आज मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ। सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी अभी समय भी आ गया है, कभी भी बच्चा हो सकता है। हाँ हाँ बेटा, तू छुट्टी ले ले, मेरा पोता सही सलामत मेरी गोद में आ जाए बस। अशोक सुमन को अस्पताल ले जाता है और कुछ ही घंटों के बाद सुमन 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जी, आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हो। क्या 2 जुड़वा बेटियां? अशोक उनको बिना देखे ही वहां से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री भी अशोक की बड़ी बेटियों के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। बेटा, ये देख मैं मिठाई लाई हूँ। जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। माँ, बेटा नहीं, 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या 2 जुड़वा बेटियां? पहले क्या कम थी जो अब 2 और आ गई? सुमन की दोनों बेटियां जैसे ही ये सुनते हैं, नेहा, हमारी 2 नन्ही बहनें आई हैं, चलो देखते हैं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गायत्री और अशोक 2 बेटियां होने से बहुत दुखी थे। बेटा तू चल, इसको हम अपने घर ही नहीं लेके जाएंगे। ये तो बेटियां पैदा कर करके तुझे कंगाल ही कर देगी। इनकी शादी कौन करेगा? चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरी शादी दोबारा करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अशोक और गायत्री वहां से चले जाते हैं। इधर सोनिया और नेहा अपनी माँ के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा और दादी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। सुमन बहुत समय तक इंतजार करती है, लेकिन वो अंदर नहीं आते। ये माँ जी और अशोक कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। आखिर एक बार आकर देख तो लेते इन मासूम को। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? सोनिया बेटा, जरा बाहर देखकर आना, ये लोग कहाँ चले गए? सोनिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ अशोक और गायत्री नहीं थे। माँ, पापा और दादी तो वहाँ पर नहीं है, वो लोग घर चले गए होंगे। सुमन तब समझ गई थी। अगले दिन सुमन अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को और अपनी बड़ी बेटियों के साथ घर पर जाती है। दादी, दरवाजा खोलो, देखो हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं। अशोक और गायत्री दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ कहाँ चली आ रही है तू? अपनी इन बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इसका घर का वंश आगे बढ़ाऊंगी। एक पोता देने को कहा था, 4 बेटियां मेरे सर पे रख दी। अब तुम्हारे लिए और तुम्हारी इन बेटियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन मैं तुझे अपने इस घर में नहीं देख सकता। चली जा यहाँ से। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या करोगी? भागो यहाँ से तुम। और वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। सुमन रोते हुए अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में यहाँ? सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद वो अपनी माँ के घर पर ही रहने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे जीने नहीं देते थे। एक दिन सुमन बाजार से कुछ सामान ले रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिलती हैं। सुना है इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है। अरे अब 4 बेटियों को कोई कैसे पालेगा, इसलिए तो घर से निकाल दिया। और देखो, अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर पर बैठ गई है। और देखो यहाँ कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन, माँ, तुम बच्चियों का ध्यान रखना, मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। सुमन अपनी बेटियों को अपनी माँ के पास छोड़कर काम ढूंढने के लिए चली जाती है और उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। पूरे दिन काम कर
थक हार कर सुमन घर पर आती है और अपने परिवार को खाना खिलाती है। ऐसे ही वो हर रोज काम करने जाया करती थी और बेटियों को स्कूल में भी डाल देती है। कुछ समय के बाद सुमन की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब सुमन 2 घरों में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। इस काम में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन इससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था और बेटियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सुमन की बड़ी बेटी सोनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं इसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा कर दूंगी, आप बस इसे पढ़ने से मना मत करना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े और अपना नाम कमाए। कुछ ही दिनों के बाद, सुमन, मैं तेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरे मामा का बेटा है, बहुत बड़ा घर है, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी। सोनिया तो अभी सिर्फ 16 साल की है, मैं अभी अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी, पहले वो पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, उसके बाद सोचूंगी। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी, मैं तो तेरे भले के लिए ही आई थी। 4 बेटियां पैदा की हैं, समय पर शादी नहीं करेगी तो ये सब कुंवारी रह जाएंगी। देखिए, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। और वो औरत भला बुरा बोलते हुए वहां से चली जाती है। सोनिया 12वीं कक्षा में प्रथम आई थी, इसलिए स्कूल की टीचर ने उसका एडमिशन उच्च विद्यालय में करवा दिया था और अब वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। सुमन ने कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ाई की थी। इस बार उसका आखिरी साल था। एक दिन सुमन के घर पर एक डाकिया लेटर देने आता है। सोनिया वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। माँ को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। शाम का समय होता है। सुमन काम से घर वापस आ जाती है। माँ, दीदी ने आपको कुछ बताना है। अच्छा, क्या बताना है? माँ, मेरा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। ये देखो, मेरा लेटर आया है। मुझे पता था मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। शाबाश मेरी बच्ची। सुमन खुशी से सोनिया को गले लगाती है। माँ, अब तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, दीदी सब कुछ ठीक कर देंगी और देखना, जल्दी ही मैं भी दीदी की तरह पुलिस में जाऊंगी और हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। हाँ हाँ, तुम सब मेरा नाम रोशन करोगे। और ऐसे सब अपनी माँ के गले लग जाते हैं। एक गांव में सोनल और दिशा 2 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनल 12 साल की और दिशा महज 8 साल की थी। उसके माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सोनल और दिशा भी उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाया करती थी। एक दिन की बात है। सोनल, हम जंगल में मिट्टी लेने जा रहे हैं, तुम दिशा का ध्यान रखना। ठीक है माँ। और वो दोनों जंगल में मिट्टी लेने चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में मिट्टी भर रहे थे, तभी अचानक वहाँ कुछ सांप आ जाते हैं। मिट्टी भरते हुए मोहन सांप पर पैर रख देता है और सांप उन दोनों को काट लेता है, जिस वजह से जंगल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव के कुछ लोग उनको उठाकर घर लाते हैं। सोनल और दिशा उन दोनों को देखकर बहुत रोते हैं। अब वो दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद सोनल और दिशा ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके माता पिता कुम्हार थे, जिस वजह से उन्होंने भी वही काम सीख लिया था। अब वो रोज जंगल से मिट्टी लाते और उनसे बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते। उसी से उन दोनों की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है। सोनल और दिशा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तभी दिशा अपनी बहन सोनल से कहती है, दीदी, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए हैं, क्योंकि हमें घर भी तो ठीक करना है। हाँ, मुझे पता है कि हमारा घर काफी टूटा फूटा है और उसे ठीक करने के लिए काफी पैसे चाहिए, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम घर को ठीक करा लेंगे।
ठीक है दीदी, चलो हम लोग काम करते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है और हमें बर्तन उठाकर अंदर भी तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो दोनों मिट्टी के बर्तन उठाकर घर में रख लेते हैं और रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है। दीदी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो छत से पानी भी टपक रहा है। अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, कुछ देर में बारिश बंद हो जाएगी और पानी टपकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब उनके घर में पानी भरना शुरू हो गया था और उनके मिट्टी के बनाए बर्तन भी खराब हो गए थे। सुबह होने पर जब वो दोनों बहनें उठती हैं तो वो देखती हैं कि बारिश का पानी उनके घर में भरा हुआ है और उनके मिट्टी के बर्तन भी इस वजह से खराब हो गए हैं। ये देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे, हमारे तो सारे बर्तन खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाए थे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमारा घर ठीक होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर से पानी को निकालने लगते हैं। जब घर से पानी निकल जाता है तो वो दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाया करते थे। वो लोग जंगल से मिट्टी लाया करते थे क्योंकि जंगल में मिट्टी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों जब मिट्टी को खोदते हैं तभी सोनल की नज़र एक बांस के पेड़ पर पड़ती है और बांस के पेड़ों को देखकर सोनल के मन में ख्याल आता है। अरे देखो दीक्षा, यहाँ पर कितने सारे बांस के पेड़ हैं। मैंने सुना है कि बांस के पेड़ का घर बहुत मजबूत होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बांस जल्दी पानी में खराब भी नहीं होता। और वैसे भी हमारा घर तो टूट गया है और हमें अब एक नए घर की जरूरत है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है। क्यों ना हम लोग बांस का ही घर बनाएं, क्योंकि इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा बांस का घर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी, पर हम लोग बांस को घर तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बांस तो बहुत भारी होता है। तू चिंता मत कर, हम दोनों हर रोज 2 बांस लेकर जाया करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे बांस हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग मिट्टी खोदने के लिए बांस के पेड़ों को काट लेते हैं और 2 बांस को घर ले आते हैं। अब वो दोनों बहनें रोजाना अपने घर पर बड़े बड़े बांस लेकर आया करते थे। धीरे धीरे करके अब वो अपने घर पर बहुत सारे बांसों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब उनके घर में बहुत सारे बांस इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनल उन बांसों को काटकर अपना घर बनाने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पुराने घर जैसा ही बांस का घर तैयार कर देती है। एक दिन की बात है, सोनल बांस का घर बना रही होती है, तभी अचानक बहुत तेज पानी बरसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तब तक उन दोनों का आधा बांस का घर बन गया था और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि पानी ने उनके बांस के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उन लोगों के मिट्टी के बर्तन खराब हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद फिर से सोनल बांस का घर बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपने बांस का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, हमारा बांस का घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कारीगर है ना, जब हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं तो बांस का भी घर बना सकते हैं। और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी क्योंकि अब उन दोनों के पास बांस का घर था जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और उनके पैसे भी बच गए थे, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े और अपने बांस का घर सजाने के लिए सामान लिया और वो दोनों बहनें खुश होकर उस बांस के घर में रहने लगी थी।